प्रदेश से ये खबर है जहां पर सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का बढ़ा 1 साल का कार्यकाल। सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का 2027 फरवरी तक रहेगा सेवा में कार्यकाल। अवनीश अवस्थी को सीएम योगी का माना जाता है सबसे भरोसेमंद अधिकारी। आईएएस अवनीश कुमार अवस्थी योगी सरकार में अपर मुख्य सचिव के पद पर भी रह चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद मुख्यमंत्री योगी के प्रशासनिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं और उनका कार्यकाल अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आईएएस अवनीश कुमार अवस्थी योगी सरकार में 1 साल के लिए एक बार फिर से सेवाएं देने के लिए उनका जो कार्यकाल है उसे एक्सटेंड किया गया है। सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का बढ़ा 1 साल का कार्यकाल। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर है जहां पर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले देना करें सुनिश्चित। आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी, सफाई कर्मी आदि सभी कर्मियों के वेतन का भुगतान होली के पहले कर दिया जाए। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। 2, 3 और 4 मार्च को होली का रहेगा अवकाश। 28 फरवरी शनिवार को किया गया है कार्य दिवस घोषित। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी कर्मचारियों की सैलरी होली से पहले दिए जाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं जयपुर के जमवा रामगढ़ से बड़ी खबर है। जमवाई माता मंदिर के पास फिर नजर आया पैंथर। मंदिर की पिछली दीवार के करीब 20 फुट दूरी पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। पैंथर के मूवमेंट से श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप। लोगों ने पैंथर के मूवमेंट को कैमरे में कैद किया। वीडियो में गुफा में अंदर जाता नजर आया पैंथर। 2 दिन पहले भी जमवाई माता मंदिर के पास श्रद्धालुओं को पैंथर नजर आया था। जमवा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में पैंथर्स का लगातार मूवमेंट बना हुआ है। बीते दिनों गोट की पट्टी, खरकड़ा, हवाउदी, जमवा रामगढ़ और रामगढ़ बांध समेत अन्य जगहों पर देखा गया था पैंथर का मूवमेंट। पैंथर के लगातार मूवमेंट से लोगों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। तो जमवा रामगढ़ में एक बार फिर से पैंथर देखने को मिला। अभी 2 दिन पहले भी पैंथर का मूवमेंट यहां पर देखने को मिला था। जमवाई माता के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को लगातार पैंथर दिख रहा है और डर का माहौल भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत बनी हुई है। एक बार फिर से आज जमवाई माता के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। तो पैंथर के लगातार मूवमेंट से लोगों में भारी दहशत का माहौल। जमवाई माता मंदिर के पास फिर नजर आया पैंथर और ये तस्वीरें जो हैं वो श्रद्धालुओं ने अपने कैमरे में कैद की हैं। लोगों ने पैंथर के मूवमेंट को कैमरे में कैद किया। 2 दिन पहले भी जमवाई माता मंदिर के पास नजर आया था पैंथर। पैंथर के मूवमेंट से लगातार मूवमेंट से श्रद्धालुओं में हड़कंप मचा हुआ है। जमवा रामगढ़ में लोगों ने जमवाई माता मंदिर के पास पैंथर का मूवमेंट अपने कैमरे में कैद किया है। लगातार पैंथर की मूवमेंट इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। लगातार वन विभाग को सूचित भी किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा कोई प्रयास इस मूवमेंट को रोकने के लिए नहीं किए गए हैं और समय रहते अगर पैंथर नहीं रुका तो कल को कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती है क्योंकि जमवाई माता मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु हर दिन आते हैं। बड़ी संख्या में जमवाई माता दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। केशवराय पाटन से खबर है जहां पर लाखेरी क्षेत्र में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर ट्रक की टक्कर से जगदीश सैनी की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया जिससे करीब 4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। सूचना पर लाखेरी थाना प्रभारी सुभाष चंद्र शर्मा अपने जाब्ते के साथ
मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन परिजन उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बाद में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौधरी और पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों से वार्ता की है। परिजनों ने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग रखी और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आश्वासन के बाद जाम हटाया गया और यातायात सुचारू कराया गया। पुलिस ने शव को लाखेरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। और अब खबर बांदीकुई से, जहां पर चर्चित प्रिंस उर्फ टिल्लू हत्याकांड में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और मामले में एक नया एंगल सामने आया है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2020 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सर्वे के दौरान रिकॉर्ड हुए सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को अहम सुराग मिला है। इसी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के एक संदिग्ध स्थान की पहचान की गई है। यहां जमीन के भीतर संभावित सबूतों की तलाश के लिए जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन से स्कैनिंग कराई जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि तकनीकी जांच के बाद मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। मौके पर बांदीकुई थाना प्रभारी जहीर अब्बास, एएसआई रामचरण जांच कार्रवाई में जुटे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि स्कैनिंग रिपोर्ट आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में हलचल तेज है और स्थानीय लोगों की नजर इस महत्वपूर्ण जांच के नतीजों पर टिकी हुई है। तो पुलिस को एक्सप्रेसवे से नया सुराग सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिला है। चर्चित प्रिंस उर्फ टिल्लू हत्याकांड में जांच लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार खुदाई भी क्षेत्र में हो रही है और अब एक अलग सेंसर्ड मशीन के द्वारा जो शव के अवशेष हैं उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, पूरी डेडिकेशन के साथ पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है और सभी लोगों की नजर है कि अब कौन सा नया सुराग पुलिस के हाथ लगता है। जी, बताना चाहूंगा, इस समय पुलिस प्रशासन मौके पर जुटा हुआ है और एक विशेष प्रकार की मशीन बुलाई गई है और उसके जरिए चिन्हित किया जा रही है जगह चिन्हित करने के बाद वहां से खुदाई शुरू होगी। अभी खुदाई रुकी हुई है, उसको थोड़ी देर बाद खुदाई शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन पूरी तरह तालमेल बैठा करके काम कर रहा है। एनएचएआई और पुलिस दोनों आपसी समन्वय के हिसाब से इस कार्य को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल राकेश, अब फिलहाल पुलिस राकेश किस तर्ज पर जांच पड़ताल कर रही है? सीसीटीवी फुटेज निकाली और अब उसी के आधार पर उस क्षेत्र को चिन्हित किया गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी बताऊंगा, प्रशासन ने 2020 में जब इसका अपहरण किया गया था और इसका मर्डर किया गया था बालक का, उस समय के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। उसके आधार पर पुलिस चिन्हित कर रही है। उस जगह को चिन्हित किया, अभी तक 4 जगह चिन्हित की जा चुकी है और उसमें फिर खुदाई शुरू हुई। चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बांदीकुई का चर्चित हत्याकांड 2020 में एक बच्चे को मार दिया गया था उसी के परिवार के लोगों द्वारा, और अब जहां पर टिल्लू के शव को दफनाया गया उस क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं बाली कस्बे में आरक्षित सरकारी भूमि से हजारों पेड़ों की अवैध कटाई कर उन्हें कोयला बनाकर बेचने का मामला सामने आया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एडीएम शैलेंद्र सिंह चारण को ज्ञापन सौंपकर बताया कि खसरा नंबर 1962, 1960 और 1940 में दर्ज शिवाय चक गैर मुमकिन नाडा व बरानी भूमि पर पिछले 1 माह से प्रभावशाली ठेकेदार बिना अनुमति और नीलामी के पेड़ों को जड़ से उखाड़कर अवैध रूप से लकड़ी बेच रहे हैं, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में मौके पर करीब 500 ट्रॉली लकड़ी पड़ी होने का दावा करते हुए लकड़ी जब्त कर अवैध कटाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर होली के बाद धरना देने की चेतावनी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप जिस मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, आज हमने सर्वप्रथम कलेक्टर महोदय के नाम का ज्ञापन मार्फत अतिरिक्त जिला कलेक्टर जी द्वारा भेजा है। वर्तमान में जो बाली के हालात है और बाली नगर पालिका के अधीन जो 1940 नंबर, 1960 नंबर, 1962 नंबर ऐसे खसरे हैं जो गैर मुमकिन नाडा है, सिवाय चक है, बारानी है,
उसमें अवैध रूप से जो मुख्य पेड़ों की कटाई हो रही है बहुत ही भयंकर तरीके से और बिना अनुमति, शासन प्रशासन इसमें बिल्कुल 100% लिप्त मिला हुआ है। ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, नीलामी प्रक्रिया होती है, उस पेड़ों की कटाई की एक प्रक्रिया होती है, इश्तिहार जारी होते हैं, लेकिन ये शासन और प्रशासन के लोग राजस्व। टॉक के उनियारा से खबर है, जहां पर नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो और रीलें वायरल हो रही हैं। इन पोस्ट में खुलेआम खनन गतिविधियां और खनिज परिवहन दर्शाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनिज विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों तक सोशल मीडिया पर हो रहे इन धमाकों की गूंज नहीं पहुंच रही या फिर अनदेखी की जा रही है। लगातार हो रहे अवैध खनन से क्षेत्र के पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय नुकसान की आशंका भी बढ़ रही है। हैरानी की बात यह है कि कथित खनन माफिया स्वयं सोशल मीडिया पर बेखौफ होकर रील और पोस्ट साझा कर रहे हैं, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है। जिम्मेदार एजेंसियों की निष्क्रियता पर अब आमजन में रोष बढ़ता जा रहा है और प्रभावी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। और अब खबर पाली से, जहां पर नर्सिंग अधिकारी कैलाश नागौरा की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर खटीक समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयसिंह तंवर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी महिला की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि एक महिला द्वारा कैलाश नागौरा को कथित रूप से ब्लैकमेल कर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही थी, जिससे वे लंबे समय से मानसिक तनाव में थे। परिजनों का आरोप है कि इसी मानसिक दबाव के चलते उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया। बताया गया है कि आत्महत्या से पूर्व नागौरा में एक वीडियो जारी कर संबंधित महिला को अपनी मौत का जिम्मेदार भी ठहराया था। समाज के लोगों का कहना है कि मामला दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिससे समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो मृतक की पत्नी पूजा नागौरा ने कहा है कि मेरे पति को लगातार परेशान किया जा रहा था। उन्होंने वीडियो बनाकर सच्चाई सामने रखी है और कहा है कि हमें केवल न्याय चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कातिल है, 5 साल तक माँ बाप और बीवी बच्चों को दूर रखा, ब्लैकमेल करती थी, झूठा मुकदमा बलात्कार केस में फंसाना है, धमकियां देती थी। उसको अपने प्रेम जाल में फंसा के मेरे पति को बहुत डराया धमकाया। ड्यूटी पे जाके वहाँ पे फेड पकड़ के सारे स्टाफ के सामने बदतमीजी से बहस होती थी और मेरे पति पे बहुत झूठे कलेश लगाए और 40 लाख रुपए मेरे पति की हड़प ली है और मेरे पति को बोलती थी कि तुझे ड्यूटी से नीचे उतारूंगी, समाज से तुझे नीचे गिराऊंगी और तेरे भाइयों को फंसाऊंगी। मेरे देवरों को की डांटे देते थे, माँ बापों की डांटे देते थे और बहुत ज्यादा मेरे पति को माइंडली टॉर्चर करती थी। 45 दिन उसने मेरे ऊपर झूठे केस में मुझे 45 दिन सेंटेंस। खाटू श्याम जी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध फाल्गुन मेले के मुख्य दिन एकादशी पर बाबा शाम 350 साल पुरानी परंपरा के तहत चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। सुबह 11:15 पर विधि विधान से पूजा के बाद रथ रवाना हुआ, जहां लाखों भक्तों ने फूलों की बरसात कर स्वागत किया और रथ के साथ भजन कीर्तन करते चले गए। इस अवसर पर बाबा का विशेष श्रृंगार बैंकॉक, हॉलैंड और केन्या के फूलों से किया गया। 21 फरवरी से शुरू हुआ मेला 28 फरवरी को सूरजगढ़ का निशान चढ़ने के साथ संपन्न होगा, जबकि गुरुवार तक का लगभग 10,86,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। शाम के फाल्गुनी मेला का मुख्य दिन है, यानी कि शुक्ला पक्ष की एकादशी। आज बाबा शाम के दरबार में देश विदेश से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और आज सुबह 11 बजे चांदी के रथ में बैठकर बाबा शाम ने नगर भ्रमण किया और हर भक्त इस पल को अपने कैमरे में कैद किया। वही सच बेधड़क ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हो कि आज बाबा शाम पूरे शहर में भ्रमण करते हैं। वही नीले घोड़े पर सवार होकर हर कोई इस पल को देख रहे थे। आपको बता दूं कि इस बार फाल्गुनी मेला है वो 21 फरवरी से 28 फरवरी यानी कि 8 दिवसीय रहा है। आज एकादशी है, मुख्य मेला है। कल द्वादशी के साथ ही बाबा को चूरमा और खीर का भोग लगेगा, उसके साथ ही सुजानगढ़ का है निशान चढ़ेगा और मेले की समापन की घोषणा होगी। लेकिन आज का पल इसलिए खास है
क्योंकि बाबा नीले घोड़े पर बैठकर, चांदी के रथ पर बैठकर 350 साल की परंपरा है, वो आज भी विधिवत तौर पर वैसे ही निभाई जा रही है। इस परंपरा को निभाने में श्री श्याम मंदिर कमेटी और उसके स्थानीय प्रशासन, यहाँ के जिला एसपी ने बाकायदा पूरी मॉनिटरिंग की है और सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था थी। आपको ये परंपरा के बारे में बता दें कि आपको जो चांदी का रथ है, उस रथ में नीले घोड़े पर बाबा श्याम का एक सुंदर और अलौकिक आपको दृश्य नजर आएगा। और भक्तों का मानना है कि इस यात्रा के दौरान या नगर भ्रमण के दौरान जो खजाना मिलता है या बाबा का जो प्रसाद मिलता है, वो काफी पुण्य होता है और हर दुखों का उनसे दूर होता है। ऐसी तमाम कुछ धारणाएं हैं और आज आप खाटू श्याम जी में तमाम अपडेट देख रहे हैं। लगातार 14 लाइनों में भक्त दर्शन कर रहे हैं और आज के दर्शन को खास माना जा रहा है। वही बात करें तो यहाँ पर भक्तों के लिए मेडिकल कैंप की अलग अलग यूनिट बनाई हुई है और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर 300 से ज्यादा कैमरे हैं और पूरे दरबार को विदेशों से आए हुए फूल और राजस्थान के कोने कोने से फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। कुछ झूमर और आर्टिफिशियल है तो कुछ नेचुरल तरीके की है। यहाँ की व्यवस्था में श्री श्याम मंदिर कमेटी से जुड़े हुए पूर्व अध्यक्ष मोहनदास महाराज ने बताया कि ये परंपरा बाबा श्याम की के एकादशी को निभाई जाती है, जिसमें बाबा श्याम चांदी के रथ पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं और ये फाल्गुनी शुक्ला एकादशी की ये परंपरा है और द्वादशी पर मेला समाप्त होता है। तो खाटू श्याम जी में आए हुए हर भक्त इस नगर भ्रमण की यात्रा में शामिल होता है और बाबा श्याम से अपने लिए दीदार मांगता है। सच बेधड़क सहयोगी के साथ मैं एनआर मनोहर। वहीं मंडावा में होली की तैयारियों के बीच 40 दिवसीय फागोत्सव के तहत सर्व हितैषी व्यायाम शाला ने गुरुवार को कमला अतिथि गृह में रंग रसिया कार्यक्रम आयोजित किया। आनंदपुरा ढप मंडली और चंग कलाकारों ने फाल्गुनी गीतों और रंगारंग प्रस्तुतियों से शहर में उत्सव का माहौल बनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ पीताम्बर मिश्रा, बालकिशन भाटीवाड़ा, सुरेश पालड़ीवाला और चंदू सेन और भोला सिंह यदुवंशी समेत पूर्व पालिका अध्यक्षों ने चंग की थाप के साथ किया। स्थानीय लोगों और विदेशी पर्यटकों ने भी गीतों पर थिरक कर हिस्सा लिया। आयोजन का मकसद संस्कृति से जुड़ाव और आपसी प्रेम स्नेह को बढ़ावा देना बताया गया। À laquelle les gens sont très gentils, les musiciens sont très souriants, ils étaient très contents de nous voir. Donc on a été vraiment ravis et c'est un grand honneur pour nous d'avoir été accueillis comme ça. De pouvoir profiter un peu pour danser au milieu de cette musique et de cette fête. A priori ça va durer. फलोदी जिले के नोक कस्बे में जिला कलेक्टर सुश्री श्वेता चौहान ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाई गई और अस्पताल केवल नर्सिंग कर्मचारियों के भरोसे संचालित होता मिला, जिस पर कलेक्टर ने गंभीर नाराजगी जताते हुए तत्काल संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी देते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और इसके बाद उप तहसील कार्यालय परिसर में पानी की समस्या सामने आने पर कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदारों को दूरभाष पर तत्काल ओवरहेड टैंक में पानी की सप्लाई शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि आमजन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और व्यवस्थाओं को शीघ्र दुरुस्त किया जाए। राजस्थान के इकलौते पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू ने डिजिटल युग में प्रवेश करते हुए प्रदेश की पहली नगरपालिका बनकर अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। महात्मा गांधी पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया ने रिमोट से वेबसाइट का उद्घाटन कर इसे जनता के लिए समर्पित किया। वेबसाइट में माउंट आबू की पर्वत श्रृंखलाएं, नक्की झील, घने जंगल, अर्बुदा देवी और तिलवाड़ा जैन मंदिरों का विवरण, पर्यटन और ऐतिहासिक जानकारियां तथा नगरपालिका सेवाओं की डिजिटल सुलभता शामिल है। डॉक्टर प्रिया ने कहा कि अब दुनिया के किसी भी कोने में लोग माउंट आबू के बारे में आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पर्यटन बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए ये पहल सुविधाजनक और लाभकारी साबित होगी। माउंट आबू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो लॉन्च भी हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के ऑफिशियल डोमेन पे भी इट हैज़ बीन लिस्टेड। इसमें आप म्युनिसिपल सर्विसेज को बिल्कुल एट द क्लिक ऑफ अ बटन एक्सेस कर पाएंगे और आने वाले दिनों में हम इसमें कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स को भी सिंप्लीफाई करने का हमारा
काफ़ी प्रयास है। बाकी जो माउंट आबू के टूरिज्म की साइड से अभी जैसे अंदर की बात हुई कि कुछ बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसके बारे में शायद बाहर के लोगों को पता नहीं है। हम चाहेंगे कि पब्लिक भी ये फीडबैक दे कि वेबसाइट को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट नगर पालिका माउंट आबू बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले दिनों में इस वेबसाइट के माध्यम से